ऋग्वेद में किस देवता के बारे में कहा गया है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो इसका उत्तर है पूषण। पूषण देवता जिसका रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 2 से लेकर जो 7 मंडल है, 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। जल प्लावन की कथा का वर्णन है। जल प्लावन की कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है। समुद्र का उल्लेख मिलता है। समुद्र का उल्लेख मिलता है ऐत्रेयी ब्राह्मण में। ऐत्रेयी ब्राह्मण में समुद्र का उल्लेख मिलता है। अंबिका का रुद्र के भगिनी के रूप में, अंबिका का रुद्र के भगिनी के रूप में उल्लेख हुआ है तैत्तिरीय आरण्यक में। तैत्तिरीय आरण्यक में अंबिका का रुद्र के भगिनी के रूप में उल्लेख हुआ है। गैरिक मृदबांड, जो गैरिक मृदबांड हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। काले लाल मृदबांड ऋग्वैदिक काल के हैं। चित्रित दूसर मृदबांड उत्तर वैदिक काल के हैं। और उत्तरी काले चमकीले मृदबांड मौर्य काल के हैं। गैरिक मृदबांड सिंधु घाटी सभ्यता के। काले लाल मृदबांड ऋग्वैदिक काल के। चित्रित दूसर मृदबांड उत्तर वैदिक काल के। और उत्तरी काले चमकीले मृदबांड मौर्य काल के। लाल पॉलिश वाले मृदबांड गुप्त काल के हैं। लाल पॉलिश वाले मृदबांड गुप्त काल के। जाति प्रथा कब सर्वप्रथम जटिल होती हुई दिखाई देती है? तो जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम जटिल होती हुई दिखाई देती है। उत्तर वैदिक काल में जो परिवार होते थे वो पैतृक परिवार होते थे। कौन से परिवार? पैतृक परिवार वो होते थे। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त खेती जीविका का आधार था। उत्तर वैदिक काल में जीविका का आधार क्या था? संयुक्त खेती। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त खेती जीविका का आधार था। और सभा समिति के साथ इंद्र व अग्नि का महत्व भी कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के साथ साथ इंद्र व अग्नि का महत्व भी कम हो गया था। ऋग्वैदिक सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी? कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक में वर्णित धर्म का आधार था। ऋग्वैदिक में वर्णित धर्म का आधार था प्रकृति पूजा। क्या था? प्रकृति पूजा। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को क्या कहा है? मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को कहा है हेनाथिज्म। हेनाथिज्म। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है। ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है खिल।
क्या है? खिल। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है खिल। उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक था पुरु। कौन था? पुरु। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर किसके साथ युग्म है? ऋग्वेद में जो यदुजन है उसका किसके साथ युग्म है? तो तुर्वस के साथ। यदु का तुर्वस के साथ युग्म है। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषद के जो ऋषि थे उन्होंने भी आलोचना की है, तो वो तत्व था यज्ञवाद। ऋग्वेद का पुरोहित जो होता था वो होता था होत्रा। यजुर्वेद का होता था अधर्यु। सामवेद का होता था उद्गाता। अथर्ववेद का होता था ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करने का कार्य, जो यज्ञ कर्मकांड होते थे उनका निरीक्षण करने का कार्य किस पुरोहित के द्वारा किया जाता था? ब्रह्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा किया जाता था। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था ग्रामणी। वैदिक काल में जो ग्राम होते थे, गांव होते थे, उनका मुखिया होता था ग्रामणी।